मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है, और अगर हो हौसला तो फासला क्या है। इसरो ने आज यही कर दिखाया है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, शायद इस लाइन को साकार किया है इसरो ने। इसरो कमबैक हुआ है 2019 के बाद में, जहां डॉक्टर के सिवन रोए थे मोदी जी के गले लग के, क्योंकि हमारा चंद्रयान 2 है वो फेल हो गया था। लेकिन आज चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया है। बहुत मेहनत का एक पल था, या यूं कहिएगा बहुत उम्मीदों का पल था। उम्मीदें तो इसलिए भी थी क्योंकि इसमें बजट बहुत कम है। दुनिया भर की निगाहें हमारे प्यारे भारत पे टिकी हुई है। आने वाले 40 दिनों के बाद में इसका एक और रिज़ल्ट हमें दिखाई देगा, और ये हम दुआ और कामना करते हैं कि इस बार ये मिशन है वो बहुत अच्छे से पास हो जाए, जिससे हमारा पूरी दुनिया में दबदबा बन सके। और अगर हम ये कर पाते हैं तो दुनिया में हम चौथे स्थान पे आ जाएंगे। यानी कि इससे पहले अमेरिका, रशिया और चाइना ही ऐसा कर पाया है। इसके बाद हम चौथे नंबर पे होंगे, जो चांद की सतह पर चंद्रयान 3 या चंद्रयान मिशन को लॉन्च करके और सक्सेसफुल वहाँ की स्टडी कर पाएंगे। सर, ये इतना ज़रूरी ही क्यों है? ब्रीफली अगर बताने की कोशिश करूं, ज़्यादा डिटेल तो इस सेशन में होगा ही आपका। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप अगर चंद्रयान मिशन को सक्सेसफुल लॉन्च कर देते हैं तो आप चंद्रयान की सतह पे चेक कर पाएंगे कि उसकी मिट्टी में वो गन पाउडर की खुशबू है वो क्यों आती है हर समय। उसका वहाँ पे मिनरल्स का कौन कौन सा सोर्सेस है, क्या वहाँ पे चांदी है, सोना है, पित्तल है, तांबा है, मतलब क्या चीज़ें वहाँ पे आपको मिलती है, हो सकती है वहाँ पे, क्या कैसा टेम्परेचर है, बर्फ़ है या पानी है, कैसी सतह है, कैसी मिट्टी है। साउथ पोल पे आप लोग इस मिशन को इस बार सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहे हैं। जो पिछली बार गलतियां की थी उन गलतियों से कुछ सीखने भी वाले हैं। पिछली बार बहुत ज़्यादा स्पीड थी, ब्रेक नहीं लग पाने के कारण ये आपका विक्रम लैंडर है ये क्रैश हो गया था। तो हो सकता है इस बार इस गलती को दोबारा ना दोहराया जाए, और हम लोगों ने थोड़ा सिस्टमेटिक अपडेट किया है चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 में। आइए आज के इस कंप्लीट सेशन में आप लोगों को बारीकियां बताता हूं कि ये कहां से शुरू होकर कहां तक अंत हो रहा है। चंद्रयान 1 क्या था, चंद्रयान 2 क्या था। एग्जाम पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट होगा कि कौन कौन से लैंडर, कौन कौन से लॉन्चिंग व्हीकल है इसके अंदर। सो हम लोग कंप्लीट डिटेल आज के इस सेशन में जानने वाले हैं। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप लोग देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, जिसमें आप लोगों को ये कंप्लीट एनालिसिस करवाने वाला हूँ इसरो के बारे में, या इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में। इसरो के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही है। हालांकि इसरो का फुल फॉर्म है क्या आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो 15 अगस्त 1969 को आया था। विक्रम अम्बलाल साराभाई पूरा नाम इनका है। इन्होंने इस आपके प्रोजेक्ट की या इस साइंटिफिक सेंटर की स्थापना की थी। आज इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और एस सोमनाथ आज चेयरपर्सन है इसरो के। इसरो का जो चंद्रयान 3 मिशन है ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से LVM-3M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान को स्पेस में भेजा गया है। कुछ इस तरीके की लॉन्चिंग हुई है इसके। ये आपको दिखाई दे रहा है लॉन्चिंग के 16 मिनट के बाद में चंद्रयान 3 को रॉकेट ने ऑर्बिट में प्लेस कर दिया है। अब ये ऑर्बिट क्या होती है, इस ऑर्बिट को समझने के लिए हालांकि बहुत बेसिक सी बात है। यानी कि हमारी जो अर्थ होती है ये हमारी मान लेते हैं अर्थ है, और इस अर्थ के बाहर ऑर्बिट होती है। ऑर्बिट यानी कि कक्षाएं होती है। एक ऑर्बिट है, इसको लोअर अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, जो लगभग 2000 किलोमीटर पे है आपकी। एक ऑर्बिट होती है आपकी, इसको कहते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, जो लगभग 20,000 किलोमीटर पे है आपकी। और एक ऑर्बिट है आपकी जिसको आप लोग कहा करते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है, लगभग 36,000 किलोमीटर के ऊपर आती है ये वाली, या इसको समझने के लिए हायर अर्थ ऑर्बिट भी आप लोग कह सकते हो। तो यहां से आपने इस जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में इसको लॉन्चिंग के सही 16 मिनट के बाद में लॉन्च कर दिया। यानी कि अर्थ के इस ऑर्बिट में, इन कक्षाओं में जनरली आप सैटेलाइट्स वगैरह को छोड़ते हैं, उपग्रह इलिप्टिकल पाथ अर्थ के बाहर ये रोटेट करते रहते हैं। तो उस 16 मिनट के बाद इस जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया। कुछ इस प्रकार का नज़ारा था। हालांकि रेनी सीजन चल रहे हैं, मॉनसून का वैसे भी सीजन चल रहा है, पर इस मॉनसून के सीजन में बहुत सारे लोग उमड़ के आए इसरो की गैलरी में इस ऐतिहासिक पल को अपनी आंखों के कैमरे से दिमाग में कैद करने के लिए, इस ऐतिहासिक पल को ज़िंदगी भर याद रखने के लिए ये एक नज़ारा यहाँ पे देखने को मिला। हज़ारों की संख्या में हुजूम उमड़ा, बहुत सारे लोग इस ऐतिहासिक पल को देखने आए थे। यहाँ पे लोगों ने चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद वहाँ पे जो साइंटिस्ट थे या कंट्रोल रूम था, वहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने तालियां बजाई है। उससे पहले थोड़े से गमगीन भी, या यूँ कहिएगा थोड़े टेंस माहौल भी वहाँ पे देखने को मिला था। कुछ इस तरीके का ये रोवर है, इसके बारे में तो जिक्र करने ही वाला हूँ। पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट तो इसका ये है वो
थोड़े दिन पहले तुम लोगों ने एक आदि पुरुष की चर्चा सुनी होगी जो खूब ज़्यादा धमाल मचा रही थी मीडिया के अंदर, तो स्पेशली तो आदि पुरुष का बजट तो 700 करोड़ का है और इसका बजट 615 से 625 करोड़ का ही है आपका, ठीक है ना। मतलब उससे 700 करोड़ से काफ़ी कम बजट, बहुत कम बजट हो गया उससे, 615 से 625 करोड़ का ही इसका टोटल बजट है। इवन चंद्रयान 3 जो है ना इस मूवी की कास्ट से करीब 85 करोड़ रुपए सस्ता दिखाई दे रही है, लगभग मोटे तौर पे बात की जाए तो। और इससे 4 साल पहले चंद्रयान 2 भेजा गया था, उसका भी टोटल 603 करोड़ का ही बजट था ऑलमोस्ट, और 375 करोड़ रुपए जो है ना उसकी लॉन्चिंग पे हालांकि खर्च हो गए थे। चंद्रयान 3 की बात करते हैं तो इसकी लॉन्चिंग जो है ना वो 14 जुलाई के दिन हुई है, 14 जुलाई 2023 को हुई है, दोपहर 2:35 पे हुई है। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुई है। 40 दिन के बाद यानी कि 23 या 24 अगस्त को ये मून पे पहुंच जाएगा। यानी कि आपको अब 23 या 24 अगस्त की तारीख है, उसका ज़्यादा इंतज़ार रहेगा। और पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है सर? ये लगभग 3.84 लाख किलोमीटर है। आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि चांद से पृथ्वी पे प्रकाश 1.3 सेकंड में तकरीबन पहुंच जाता है। और चंद्रयान 3 का रास्ता जो है ना वो कैसे होने वाला है वही मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये किस तरीके से जाएगा, कुछ 8-10 पॉइंट में आप पूरा समझ जाओगे इसको। ये सबसे पहला काम इसको लॉन्च किया गया LVM-3 के थ्रू, ठीक है ना। LVM-3 रॉकेट से चंद्रयान 3 क्राफ्ट लॉन्च हुआ है। ये इस तरीके के लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं। ये एक्चुअली क्या होते हैं कि बेसिकली इनमें आपका बहुत सारा वो भरा होता है, फ्यूल भरा होता है। इसके थ्रू ये पेलोड ऊपर जाके ये जो टोपास है इसके अंदर आपका रॉकेट रखा हुआ है, या जो आपका चंद्रयान 3 रोवर है, ये विक्रम लैंडर्स वगैरह है वो इसके अंदर रखे हुए हैं, इस तरीके से लॉन्च होएगा। इतनी दूर जाने के लिए सर फ्यूल कौन सा चाहिए होता है? ऑक्सीडाइजर फ्यूल होता है। ये फ्यूल एक्चुअली क्या है कि सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। सॉलिड फॉर्म में तो सर जलता कैसे है फिर? तो इसको जमाते समय इसमें ऑक्सीडाइजर डाल देते हैं जो क्रिस्टल्स के रूप में, जैसे वो कोलगेट क्रिस्टल्स वगैरह तो हमने देखे होंगे ना कुछ इस टाइप से, ताकि वो दोबारा जो है ना बर्न होता है तो ऑक्सीडाइजर के रूप में जल के और यूज़ होता रहता है, बर्न होता रहता है। ये लंबा एफिशिएंसी देता है, मतलब एक लॉन्ग एफिशिएंसी के लिए जनरली स्पेस में ऐसे ही फ्यूल को यूज़ किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन वगैरह होते हैं एक्चुअली ये। 16 मिनट जैसे ये लॉन्च किया, सेकंड स्टेप आता है 16 मिनट के बाद में इसको जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्लेस कर दिया। मैंने अभी बताया था ना कि जियो सिंक्रोनस यानी कि अर्थ है, अर्थ के बाहर आपकी ऑर्बिट है, लोअर अर्थ ऑर्बिट है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट है, वहां पे इसको प्लेस कर दिया। और उस जगह पे ये रोटेट करने वाला है, लगभग 22 दिन तक ये रोटेट करेगा। 22 दिन तक पृथ्वी के इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर ये घूमेगा। जैसे पृथ्वी घूम रही है उसके बाहर ये इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर घूमेगा। अच्छा, इसी घूमने के साथ साथ ना कुछ यूनिक काम होगा। वो यूनिक काम कुछ ऐसा होगा कि ये घूमता घूमता अपना दायरा बढ़ाएगा, मतलब पृथ्वी से दूर जाता जाएगा। कभी तुमने वो झूला घूमे होंगे, झूले में बैठ के वो इस तरीके से घूम घूम के बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ जाता है। आपकी अर्थ पीस जियोइड शेप की क्यों है, कभी सोचा है तुमने? ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फ्यूगल लगता है बाहर की तरफ, पिटल लगता है अंदर की तरफ। बचपन में मम्मी पीट के अंदर लाती थी तो याद करना, पिटल लगता है अंदर, फ्यूगल फूंक मार के चीज़ों को बाहर फेंकते तो समझो ये लगता है बाहर की तरफ। तो जब आपकी पृथ्वी यूँ घूमती है ना तो वो उसका जो बीच का चपटापन है ना वो उसी वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो थोड़ा बाहर दिखाई देता है आपको इस तरीके से, ठीक है। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो है ना आपका ये धीरे धीरे बाहर जाता जाएगा ऑर्बिट्स पे। यानी कि आप कह सकते हो कि मैन्यूवर्स के जरिए स्पेस क्राफ्ट अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट का दायरा बढ़ा देगा। मैन्यूवर्स का भी यूज होगा इसके अंदर। धीरे धीरे बाहर जाता जाएगा। बाहर जा रहा है किसकी तरफ? बाहर जा रहा है ये चांद के पास जाएगा, ऑर्बिट ट्रांसफर होता रहेगा और 6 दिन तक जो ना स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा। मतलब 22 दिन तक तो घूमा है अर्थ की ऑर्बिट में ही, 6 दिन बाद जो है ना 6 दिन तक ये ट्रांसफर इसका चलता रहेगा। धीरे धीरे ये चांद की ऑर्बिट में जाएगा और चांद की ऑर्बिट के पास में जाके मतलब वहां से निकल के फिर शिफ्ट हो जाएगा ये मून ऑर्बिट में। मून ऑर्बिट में जैसे अर्थ ऑर्बिट में ये लगभग 22 दिन घुमा था, लगभग 13 दिन तक जो है ना अर्थ इस मून की भी ऑर्बिट है, अर्थ की ऑर्बिट में 22 दिन घुमा था ये। वैसे चांद की भी ऑर्बिट है यानी कि कक्षाएं हैं, उस ऑर्बिट में लगभग 13 दिन तक जो है ना चंद्रमा चक्कर लगाता रहेगा वहां पे। 100 किलोमीटर ऊपर पॉपुलेशन मॉड्यूल से लैंडर अलग हो जाएगा। अब ये मॉड्यूल है एक्चुअली, इसमें लैंडर जो विक्रम लैंडर है जैसे घूमते घूमते फिर बाद में वो लैंडर अलग होगा। 100 × 30 किलोमीटर की ऑर्बिट में लैंडर अपनी स्पीड कम करना स्टार्ट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग काम इस बार यही है, पिछली बार ब्रेक ना लगने की
वजह से ही ये सारा सिस्टम क्रैश हुआ था। इस बार ये धीरे धीरे अपनी स्पीड जो है ना कम करने की कोशिश करेगा और ये लैंडिंग करेगा। पिछली बार क्या है, इस लैंडिंग के समय ही नुकसान हुआ था, इस समय ही हमें बहुत ज़्यादा ब्लास्ट होता या यूं कहिएगा टकरा गया था, अपनी स्थिति को रोक नहीं पाया था, कंट्रोल नहीं कर पाया था। ये लैंडिंग के बाद रोवर रैंप से बाहर निकलेगा और 14 दिन तक जो है ना एक्सपेरिमेंट करेगा। लैंडिंग के बाद ये रोवर बाहर निकलेगा और फिर ये एक्सपेरिमेंट करेगा वहाँ की धरती का। चंद्रयान 3 के 3 हिस्से हैं, अब इसको 3 हिस्सों में पढ़िएगा। जैसे लैंडिंग तो हो गई, उतर गया वहाँ पे। अब उतरने के बाद में सबसे पहला इसके अंदर मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल लगभग आपका 2148 किलोग्राम का है। इसका लगभग 3 से 6 महीने का लाइफ इसका मिशन है। और ये प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को इंजेक्शन ऑर्बिट से 100 × 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट तक लेके जाएगा। और ये बेसिकली क्या है, एक प्रकार से लैंडर सेपरेशन तक जाने का काम है, वहाँ पे मतलब ले जाने का ही काम है, सिंपली समझो। फिर है सबसे इंपॉर्टेंट काम विक्रम लैंडर। पूछा जा सकता है कि ये इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या, विक्रम, हालांकि पिछली बार भी यही था, ठीक है। 1726 किलोग्राम का वजन है, मिशन लाइफ लगभग 14 अर्थ डेज है। विक्रम लैंडर अपने साथ रोवर लेके जाएगा, उसका नाम प्रज्ञान रोवर है, अभी बताता हूं मैं। और ये बेसिकली क्या करेगा, अलग होने के बाद ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से चंद्रमा पर लैंड करेगा। और लैंडिंग के वक्त इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड होगी। और ये फिर वहां पे कम्युनिकेशन करेगा, किसके थ्रू ये कम्युनिकेशन करेगा, एक्चुअली उस रोवर के साथ में कम्युनिकेट करेगा। ये हमें सिग्नल यही पहुंचाएगा आगे के कि क्या वहां पे हो रहा है। एक्चुअल काम करना है इसने सारा। ये है रोवर, प्रज्ञान रोवर, टायर वगैरह दिख रहे हैं ना, ये चक्कर काटेगा चलेगा, ये सारे काम करेगा। इसके ऊपर लगा हुआ सोलर पैनल, यहां से तो ये लेगा एनर्जी। इसका वजन 26 ही किलो का है, 14 अर्थ डेज इसकी लाइफ है। प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से लैंड होने के बाद बाहर आएगा। ये डायरेक्ट हमसे कम्युनिकेट कर ही नहीं सकेगा, ये सिग्नल भेजेगा विक्रम लैंडर को। विक्रम लैंडर हमारे पास में सिग्नल भेजने वाला है। तो ये पावर जनरेटर का काम सोलर पैनल करेंगे, सिर्फ लैंडर से कम्युनिकेट करेगा, यानी कि रोवर लैंडर को डेटा भेजेगा और लैंडर इस डेटा को आगे फिर पहुंचा देगा, हमारे तक पहुंचा देगा, जहां हम सुपर कंप्यूटर के थ्रू इसको डिटेक्ट कर पाएंगे। इसके अंदर आपका एक शेप मिशन है। शेप का सिंपल सा काम है, पेलोड लूनर ऑर्बिट से पृथ्वी की स्टडी करेगा। ये जैसे वहां पे बेसिकली रेडिएशन है, रेडिएशन की क्या खास बात है, उसकी धरती पे क्या यूनिक चीज है, उसको स्टडी की जाएगी। इसके ऊपर एक आपका रांभा एलपी लगा हुआ है। ये क्या है, बेसिकली नियर सरफेस प्लाज्मा की डेंसिटी और समय के साथ जो चेंजेस हो रहे हैं, सूरज की जो लगातार लाइटें बम्बार्डिंग कर रही है, उसके कारण उस पर गन पाउडर, मिट्टी में गन पाउडर की स्मेल आती है, क्योंकि सूरज की लगातार किसी एक ही जगह पे इतनी हाई टेम्परेचर की लाइट जब पड़ेगी तो उसकी वजह से गन पाउडर की स्मेल सी आती रहती है। तो उसके ऊपर स्टडी की जाएगी। इसके ऊपर एक आपका CHA-STE होगा। ये क्या करने वाला है, ये थर्मल प्रॉपर्टीज को मेजर करेगा वहां पे। इसके अलावा यहाँ पे एक ILSA है, ये क्या करेगा, ये मेटल के स्ट्रक्चर की स्टडी करेगा वहां पे। यहाँ पे भूकंप वगैरह है या चांद का जो धरती हिलना है उसकी स्टडी करने के लिए इसको भेजा जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे प्रज्ञान जो रोवर पेलोड है वो APX है, ये अल्फा पार्टिकल एक्सरे है। ये एक्सरे यानी कि मिनरल कंपोजिट पे काम करेगी। बहुत सारे मिनरल्स, जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे क्या काम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम वगैरह, कैल्शियम, आयरन वगैरह, इन बहुत सारी चट्टानों की स्टडी करने के लिए हम भेज रहे हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा अगर हम पहले से इन चीज़ों को पता लगा पाए। भविष्य में यूं कहिएगा अपार मात्रा में धन की है, जरूरत पड़े तो वहाँ से लेके भी आया जा सकता है। शायद आगे की भविष्य की नई टेक्निक को लेके आए तो हम लोग। चंद्रयान 2 को अपडेट किया हमने, जो गलतियां की थी चंद्रयान 2 में वो गलतियां अब सुधार दी है हमने, समझो। लैंडिंग लेग्स मजबूत किए गए हैं। जो लैंडिंग लेग्स मतलब जो उतरेंगे, जो पांव है वो पांव पहले कमजोर थे समझो, तभी तो उतर नहीं पाया था। तो लैंडिंग के दौरान 3 मीटर सेकंड की रफ्तार पर होने पे ब्रेक नहीं होंगे, तो ये अच्छी बात है, टूट नहीं पाएंगे। फ्यूल ज्यादा है, लैंडिंग वाली सरफेस अगर सही नहीं है तो होवर करके दूसरी जगह पे लैंड करेगा। पहले ही, अब पता क्या, पहले प्रॉब्लम थी कि एक ही जगह उतर रहा था। अब मान लो वहां पे उतर वो सरफेस ठीक ठाक नहीं है तो कोई बात नहीं, वो अपने आप होवर चेंज हो जाएगा, मतलब दूसरी जगह जाके लैंड कर जाएगा। हमने ये भी अपडेट डाला। सेंसर्स लगे हुए हैं, लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर सेंसर होंगे, उससे लैंडिंग में बहुत ईजीनेस होगा, जल्दी आसानी से उतर पाएगा। सॉफ्टवेयर में इंप्रूवमेंट किया गया है, टॉलरेंस लिमिट बढ़ाई गई है। लैंडिंग सॉफ्टवेयर की जो आपके डिसीजन है वही ले पाएगा वहां पे, कैसी सरफेस है, कैसे उतरना चाहिए। 5 की जगह इस बार 4 इंजन यूज किए गए हैं। 200 किलो वजन बढ़ा दिया, इसलिए एक इंजन को हटा दिया
गया इस बार। सोलर पैनल और एंटीना लगाया गया बेहतरीन तरीके के, ताकि कोई एक्सीडेंट में आसानी से ब्रेक ना हो पाए। और इसके अलावा जो ना ऑर्बिटल मॉड्यूल की जगह प्रोपेल्शन मॉड्यूल डाला है। इसे ऑर्बिटर इसलिए नहीं बोलते क्योंकि चंद्रमा की जो स्टडी नहीं करेगा ये, इसमें 1696.39 किलोग्राम का फ्यूल होगा, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है और ये सफिशिएंट या मोर देन सफिशिएंट होगा, यूँ समझिएगा आप लोग। LVM-3M4 व्हीकल से लॉन्च हुआ है और ये व्हीकल बेसिकली जो है ना आपका ये दिखने में कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पे पेलोड फेयरिंग है, चंद्रयान 3 जो है ना यहाँ पे रख दिया गया। C-25 क्रायोजेनिक स्टेज है जिसके अंदर वो सॉलिड फ्यूल भरा हुआ है और इसमें ऑक्सीडाइजर के साथ में धीरे धीरे पिघल के वो आपका आगे जाता रहेगा। L-110 लिक्विड स्टेज है इसके अंदर और S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर है। ये दोनों होते हैं, दोनों के मिक्सअप के साथ ही एक्चुअली इसको फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। 4000 किलो के स्पेस क्राफ्ट को GTO तक पहुंचाने में बहुत ही सक्षम है ये। 974 में स्पेस क्राफ्ट है, इसको 180 गुना 36,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंचा देता है ये। तो मतलब जो जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट है, कुछ ही मिनटों के अंदर वहां पे जाके डेटा को बेसिकली या कोई भी इसका जो रोवर वगैरह है उनको वहां पे जाके छोड़ आएगा। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं तो चंद्रयान 1 और 2 को भी पढ़ लेते हैं। चंद्रयान 1 कब आया था? ये आया था 22 अक्टूबर 2008 को आया था। सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही इसको लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1 को। 8 नवंबर को स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी से 3.84 लाख किलोमीटर दूर लूनर ऑर्बिट में एंट्री की थी और 34 किलो के मून इंपैक्ट प्रोब को चंद्रयान 1 से रिलीज किया गया था और कंट्रोल्ड क्रैश लैंडिंग कराई गई थी उसमें। 29 नवंबर 2009 को कम्युनिकेशन टूट गया था, 1 साल के आसपास ही रहा था और इसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाया था। ये इंटरेस्टिंग बात थी इसकी। चंद्रयान 2 मिशन था वो 22 जुलाई 2019 का था। सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। 20 अगस्त 2019 को स्पेस क्राफ्ट में जो है ना वो सक्सेसफुल पहुंच गया था और इसके बाद 2 सितंबर 2019 को लैंडर मॉड्यूल विक्रम ने खुद को ऑर्बिटर से अलग भी कर लिया था। लेकिन 6-7 सितंबर की बात है 2019 में विक्रम लैंडर रोवर प्रज्ञान के साथ सुबह 2:30 लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया था। कहीं ये तारीख 6 दिखती है, कहीं 7 दिखती है, क्योंकि 6 मतलब पहला दिन हो गया और रात का अगला मतलब 12 बजे के बाद 7 तारीख आ जाती है ना, इस करके। तो हमने उस समय चांद का पता लगाया था, अब हम चांद पे पानी का पता लगाया था। इस बार हम कुछ और चीज़ों को जो है ना स्टडी कर पाएंगे। तो क्रैश इसलिए हो गया था कि स्पीड बहुत ज़्यादा थी, स्पीड को हम लोग एक्चुअली कंट्रोल नहीं कर पाए थे, उस वजह से ये सब कुछ हो पाया था हमारा, ठीक है ना। इस बार हम लोग फाइन ब्रेकिंग वगैरह करने वाले हैं। इस मिशन से हमें हासिल क्या होने वाला है, इससे भारत पूरी दुनिया में बताना चाहता है कि वो सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा इस बार, ठीक है ना। और वहाँ पे बहुत सारे चंद्रमा के ऊपर कमर्शियल और टूरिज्म पर्पज़ के लिए भी आगे चाहता है ये इसरो। और साउथ पोल पे हम लोग भेज रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का ये अनुमान है कि यहाँ बर्फ़ के फॉर्म में भी अभी पानी मौजूद हो सकता है, तो हम उसको स्टडी कर सकते हैं। पहले पानी का खोजा, इस बार बर्फ़ को भी हम लोग खोजना चाहते हैं वहाँ पे, इसलिए हम साउथ पोल पे लैंडिंग करना चाह रहे हैं। इस बार 5 की जगह 4 इंजन यूज़ कर रहे हैं। पिछली बार बीचों बीच 5वां इंजन हटा दिया था और इस बार हम पहले से ही ऐसा कर रहे हैं कि 4 इंजन भेज रहे हैं, ठीक है। तो ये भी काम है। 14 तारीख को इसलिए भेजा है क्योंकि चंद्रमा पर 14 दिन तक रात और 14 दिन तक उजाला रहता है। जब यहाँ रात होती है तो तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है और लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल्स को पावर जनरेशन करेंगे, इसलिए 14 दिन तो पावर जनरेट कर लेंगे और उसके बाद में जो है वो पावर से वहाँ पे बेसिकली स्टडी कर सकेंगे, रिसर्च कर सकेंगे। तो ये पूरा का पूरा एनालिसिस है, इसी को ही चंद्रयान 3 कहा है हम लोगों ने। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, यही कंप्लीट स्टडी है। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। सुनील बिस्तोई मेरा नाम है और हम लोगों ने इसको कंप्लीट स्टडी किया है। शुक्रिया, राधे राधे।